काम करेंगे। और दिल्ली सरकार के अधीन इंडस्ट्रियल एरिया आती है, बवाना, नरेला, बुराड़ी कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। बना बैठे इस लोकपाल से जन्मे थे भैया, उसी लोकपाल को बुला बैठे और भ्रष्टाचार खत्म करने को या राजनीति में आए, पर सत्ता के लोलुपता में भ्रष्टाचारियों से याद मिला बैठे। आप बताइए, जो आपको जन्म देती है उस... नमस्कार, आपका स्वागत है। जिस तरीके से दिल्ली इलेक्शन सिर पर है, 2025 दिल्ली इलेक्शन बिल्कुल नज़दीक है, प्रचार प्रसार बिल्कुल जोर शोर से चल रहे हैं। तो इसी बीच हमारे बीच हैं जी सर, आपका नाम बताइए। प्रेमनाथ द्विवेदी जी सर, आप ये बताइए कि 2025 में कौन सी सरकार आएगी दिल्ली में? देखिए, ऐसा है कि अब तक जो सरकार चल रही थी, अभी है वर्तमान में, जो आम आदमी पार्टी और जो अरविंद केजरीवाल ने जनता के आंखों में झूठे वादे रूपी धूल झोंका था जी, वो धूल अब धीरे धीरे साफ करते करते पूरी आंखों से निकल चुकी है जी। जनता साफ नज़रों से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का चरित्र देख रही है जी। और इस बार जनता इन्हें पूरा का पूरा साफ कर देगी जी। जो अब तक कर रहे थे माफ, यही दिल्ली की जनता इस बार करेगी इन्हें साफ। चूँकि जनता इनसे इतना त्रस्त हो चुकी है। आज पोल्यूशन का हालत देख लीजिए, आज जो है सड़कों की हालत देख लीजिए, स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत देख लीजिए। खाली ढिढोरा पीटने से नहीं होता है। ये कहते हैं हम पूरे दिल्ली को बिजली मुफ्त दे रहे हैं, आज तक कभी आंकड़ा नहीं दिया कितने लोगों को मुफ्त दे रहे हैं। क्या सारे लोग बिजली मुफ्त पा रहे हैं? कितने, क्या कहते हैं कि वो जाते करके बिल आ रहे हैं। पानी की हालत, जल मंत्री भारत के इतिहास में पहला बार ऐसा हुआ होगा, या विश्व के इतिहास में शायद पहला बार ऐसा हुआ होगा कि जल मंत्री जल के लिए अनशन कर रहा है, मंत्री खुद अनशन कर रहा है, सरकार में रहते हुए अनशन कर रहा है। तो ये जो प्रोपेगेंडा इन लोगों ने फैला करके, झूठे वादे करके, जनता की आंखों में धूल झोंक करके जो राज किया है, ये जनता अब समझ चुकी है। जिन बच्चों के हाथों में पकड़ाना चाहिए था इन्हें किताब, उन बच्चों के हाथों में शराब की बोतल पकड़ा बैठे और भ्रष्टाचार खत्म करने को या राजनीति में आए, पर शराब के घोटाले में खुद जेल में जा बैठे, पर सत्ता के लोलुपता में भ्रष्टाचारियों से हाथ मिला बैठे। जिस कांग्रेस पार्टी को, जिस जनता दल को, जिस जो है क्या कहते हैं समाजवादी पार्टी को ये पानी पी करके गरियाते थे, सारी पार्टियां भ्रष्ट हैं। इसीलिए हम आए हैं राजनीति में और आज उन्हीं से हाथ मिला लिए। अवसरवादी विचारधारा के जो है नेता हैं अरविंद केजरीवाल, अभी कह रहे हैं कि दिल्ली, कुछ दिन पहले बयान आया कि विश्व में सबसे असुरक्षित दिल्ली है, दिल्ली शहर है। तो दिल्ली तो असुरक्षित नहीं है विश्व लेवल पे, लेकिन विश्व लेवल पे यदि देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल जैसा झूठा, अरविंद केजरीवाल जैसा फरेबी, अरविंद केजरीवाल जैसा एकदम सेकंड में ही गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला नेता पूरे विश्व में कोई नहीं होगा। रिकॉर्ड इन्होंने बहुत तोड़ा है। इन्होंने जो कहा है ना, विश्व स्तर पे देखा जाए तो दिल्ली असुरक्षित है, इन्होंने, दिल्ली तो सुरक्षित है लेकिन विश्व स्तर पे इन्होंने रिकॉर्ड तोड़े हैं। भारत के इतिहास में पहला बार ऐसा देखने को मिला कि एक मुख्यमंत्री रहते हुए लगभग 6 महीने जेल में रहा। भारत तो छोड़िए, आप ना उठा करके देख लीजिए तो पूरे विश्व में ऐसा इतिहास में आपको नहीं मिलेगा कि कोई राष्ट्रपति, किसी भी कंट्री का राष्ट्रपति जो है वो पद पे है और 6 महीने जेल में है, कहीं नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री है, मैं पद की बात बोल रहा हूँ ना, मैं पद की बात बोल रहा हूँ कि पद पे रहते हुए किसी, मान लीजिए कोई किसी कंट्री का राष्ट्रपति है, उसके अंडर में जो मंत्री है वो जो है पद पर रहते हुए 6 महीने जेल में नहीं रहा होगा, कहीं आपको सुनने को नहीं मिलेगा। तो रिकॉर्ड तो इन्होंने बहुत तोड़ा है। इन्होंने जो है एक, क्या कहते हैं कि एक बॉटल पे एक बॉटल फ्री देने का काम किया। यही जो है क्या कहते हैं कि किताब पे एक किताब फ्री देने का काम करते। जो अभी नर्सरी में पढ़ने वाले लड़के हैं उनके लिए कोई स्ट्रेटजी बनाते, कोई रणनीति बना करके उनको कोई ऐसा करते कि एक पैकेट पे एक पैकेट दूध मिलता है जिससे उनका स्वास्थ्य सही रहता। इन्होंने महिलाओं के लिए अलग ठेके और क्या कहते हैं कि जेंट्स के लिए अलग ठेके, हर 500 मीटर पे ठेके खोलने का काम किया। इन्होंने बहुत काम किया, लोगों को बेवड़ा बनाने का काम किया, बाकी इन्होंने और कोई काम नहीं किया। एक तरफ ये कहते हैं कि जब से 2014 में मोदी जी की सरकार आई है हमको काम करने नहीं दे रही है, दूसरी तरफ कहते हैं कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को हमने वर्ल्ड लेवल पे कर दिया, स्वास्थ्य व्यवस्था को हमने सुधार दिया, भारत में नंबर 1 कर दिया है, पानी हम लोगों को फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं।
अरे भैया, जब काम ही नहीं करने दिया तो वर्ल्ड लेवल पे कैसे कर दिए? एक तरफ कहते हो काम नहीं करने दे रही है, जब काम नहीं करने दे रही है, तुम काम ही नहीं कर पा रहे हो, तो कैसे वर्ल्ड लेवल पे हो गया शिक्षा व्यवस्था? कैसे देश में नंबर हो गया शिक्षा व्यवस्था? इसलिए देखिए, आम जनमानस इतना तर्क वितर्क नहीं कर पाती है, लेकिन इससे साबित होता है कि इससे बड़ा झूठा आदमी क्या होगा। दिल्ली जब चल नहीं पा रही थी इनसे, तो यह देश चलाने का मन बना बैठे। दिल्ली जब चल नहीं पा रही थी इनसे, तो यह देश चलाने का मन बना बैठे। इस लोकपाल से जन्मे थे भैया, उसी लोकपाल को भुला बैठे और भ्रष्टाचार खत्म करने को यह राजनीति में आए, पर सत्ता के लोलुपता में भ्रष्टाचारियों से याद मिला बैठे। आप बताइए, जो आपको जन्म देती है उससे आपका क्या रिश्ता होता है? जन्म देने वाली कौन होती है? माँ होती है। माँ होती है। आम आदमी पार्टी का जन्म किससे हुआ? लोकपाल से। बनाया लोकपाल। पहली बार जब 49 दिन के बाद इन्होंने वो इस्तीफा दिया तो क्या कहा? हम लोकपाल कानून बनाना चाहते हैं, कांग्रेस समर्थन नहीं दे रही है, इसलिए हम इस्तीफा दे रहे हैं, अगली बार बहुमत में आएंगे तो लोकपाल कानून बनाएंगे। तो उसके बाद अगली बार बहुमत आए, फिर अगली बार बहुमत आए, उसके बाद 2 टर्म रहे, लोकपाल धरा का धरा रह गया। तो जो अपनी माँ का संरक्षण नहीं कर सकता है, अपनी माँ को स्थापित नहीं कर सकता है, वो जनता का क्या होगा? कि खुद हुआ नहीं जो अपने ही माँ का, वो जनता का क्या हो पाएगा? आने दीजिए विधानसभा चुनाव, इस बार इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। अच्छा सर, जिस तरीके से कल ही अरविंद केजरीवाल का जो बयान आया है, इसमें उन्होंने सीधा कह दिया है कि हम गठबंधन बिल्कुल नहीं करेंगे। इससे तो ये दिखता है केजरीवाल को लगता है कि मैं अकेले ही दिल्ली जीत जाऊँगा। नहीं, ये नहीं लगता है। ये लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन का प्रयोग उन्होंने देख लिया था, और ये ऐसी परजीवी पार्टी है कांग्रेस कि अपने तो जाती है, लेकिन जिसको इसने छुआ उसको ख़त्म कर दिया। 2017 में अखिलेश यादव से हाथ मिलाई, साफ कर दिया। उसके बाद महाराष्ट्र में शिवसेना से हाथ मिलाई, साफ कर दिया। 2024 को लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल से हाथ मिलाई, साफ कर दिया। साफ कर दिया ना, लोकसभा से भी गए और तमाम नेता भी गए। तो इनको पता है कि अब कांग्रेस से थोड़ा सा तो बुद्धिमान है, थोड़ा सा बुद्धिमान है। अच्छा। कि अब पता है कि कांग्रेस को छुएंगे तो इस बार साफ हो जाएंगे, जैसे 2017 में अखिलेश यादव की पार्टी साफ हुई थी और महाराष्ट्र में शिवसेना से उद्धव ठाकरे की साफ हुई थी। लेकिन एक बात आपको बता दें, मानता हूँ कि ये कह सकते हैं कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, मानता हूँ। एलजी के पास फाइल भेजे, एलजी ने साइन नहीं किया, ये बहाना एक्सेप्टेबल है, लेकिन दिल्ली तो केंद्र शासित है, पंजाब तो पूर्ण राज्य का दर्जा है, पंजाब में तुम्हारी सालों से सरकार है, वहाँ लोकपाल क्यों नहीं बनाया? और सुनो, और जब तुमको पता था, तुम अपने आप को इनकम टैक्स कमिश्नर बोलते हो, IRS रिटायर्ड बोलते हो, तुमको पता है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, बिना एलजी के परमिशन के जो है यहाँ पे दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, और पूर्ण राज्य का दर्जा का बिना लोकपाल नहीं बन पाएगा, तुमको पता था, तो तुमने पहली बार जब इस्तीफा दिया तो जनता से झूठ क्यों बोला कि हम पूर्ण बहुमत में आएंगे तब लोकपाल बनाएंगे? और जब तुमको पता था कि क्या कहते हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा बिना लोकपाल बनना संभव नहीं है इंडिपेंडेंटली, तो तुमने क्यों जनता से झूठ बोला था कि हमको राजनीति में इसलिए आ रहे हैं, हमको लोकपाल कानून बनाना है? तो ये इससे बड़ा झूठा, इससे बड़ा धोखेबाज, इससे बड़ा गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला विश्व में कोई नेता पैदा नहीं हुआ। अरे थोड़ा चुप रहो, नहीं तो मेरा माथा ठनक जाए। जितना प्यार करता हूँ ना, अरे रहने दो, मैं नफरत। अरे बोलने दो यार, तुम भी तो बोलते हो, तुम्हारे बीच में थोड़ा शांति से रहो। अरे कोई नहीं बोलेगा यार, जयकारे देते हैं यार ये। अरे तो आपको क्या लगता है कि 2025 में बीजेपी जीतेगी या आम आदमी पार्टी, कौन जीतेगा? नहीं, आम आदमी पार्टी तो इस बार इसका सफाया होने वाला है, आम आदमी पार्टी का पूरा सफाया होने वाला है। और अभी आप देखिए ना, अभी ये कह रहे थे हमने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया, देश में नंबर 1 शिक्षा व्यवस्था है दिल्ली की, समझ रहे हैं? और अभी इन्होंने कुछ समय पहले अपने 11 कैंडिडेट का नाम अनाउंस कर दिया, जिसमें 6 जो है दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं। इनके हिसाब से वो सारी भ्रष्ट पार्टियां हैं।
तो जब भ्रष्ट पार्टियां हैं, तुम कहते हो कि भाजपा में जो जाता है वॉशिंग मशीन में धुल जाता है, तुम कौन सी बड़ी वाली वॉशिंग मशीन लाए हो भाई धुलने के लिए? तुम तो अपने आप को कट्टर ईमानदार बोलते हो ना। और दूसरी बात यह है कि जब लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का टिकट बदला गया तो तुमने कहा भाजपा इस नाते टिकट बदल दी, उसको पता हार जाएंगे क्योंकि कोई काम नहीं किया। तो तुमने अपने जो सिटिंग विधायक हैं उनके टिकट क्यों काट दिए? इसका मतलब उन्होंने काम नहीं किया। और आप बताइए, जो कह रहे थे जेल से निकलने के बाद अभी चुनाव करा लो, बार बार मोदी जी से कहते हैं कल चुनाव करा लो, हम तैयार हैं 24 घंटा, अभी चुनाव आयोग की घोषणा नहीं हुई और टिकट पे टिकट बांटना शुरू कर दिए, काटना पीटना शुरू कर दिए। ये हताशा नहीं तो और क्या है? ये हताशा नहीं तो और क्या है? और दूसरी बात अभी आज आपको सुनने को मिला होगा कि एक और सर आए हैं भारतीय आम आदमी पार्टी, अवध ओझा जी, जो ईपीएससी के लड़कों को पढ़ाने का तैयारी कराने का काम करते हैं जी, मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से जाने वाले। मैं वही कह रहा हूँ कि शराब घोटाले के बाद जब खा नहीं पा रही थी आम आदमी पार्टी लड्डू और खाजा, इसी नाते लेके आई है अरविंद केजरीवाल का उठाने बोझा